हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ मदर्स डे स्पेशल केक की रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ले जी चॉकलेट केक। बहुत ही आसानी से मैंने इसे कुकर में बना के दिखाया है और सच में बहुत यमी बना है। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आएगा। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5-5 रुपए के 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। आप चाहे तो 20 रुपए का एक बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं। तो बस सबसे पहले हमें इन सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं उन्हें पैकेट में से निकाल देना है और इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सी में पीसना है। तो थोड़े से हम इसके टुकड़े कर देंगे ताकि इसे मिक्सी में पीसने में आसानी होगी। अब बस हमें लेना है मिक्सी का एक जार और उसके अंदर ये जो बिस्किट के टुकड़े हैं ना, वो हमें इसके अंदर डाल देने हैं। तो इन पार्ले जी बिस्कुट का हमें एक पाउडर बना लेना है। तो इसमें आपको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलाना, बस इसे नॉर्मली 1 मिनट के लिए अच्छे से मिलाएं और मिक्सी में इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है। तो कोई पाउडर शुगर नहीं लेनी, नॉर्मल जो शुगर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वही हमें इसे मिक्सी में डाल देना है। अब केक को और ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डालना है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी चॉकलेटी जो बिस्किट है वो ले सकते हैं। बस एक बार फिर से इसे मिक्सी में पीस लेंगे ताकि तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएंगे। चलिए, ये चीनी भी अच्छे से पिस चुकी है और कोको पाउडर भी बिस्किट में मिल चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। एक बड़ा सा बाउल लेना है और इस बाउल के हमें इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसमें हमें लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा है वो केक को फुलाने का काम करेगा। इससे हमारा जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी भी बनेगा। एक बार अच्छे से हम इस बेकिंग सोडा को इस जो पाउडर है इसमें मिला देंगे। अब बारी आती है दूध की। तो यहाँ मैंने 1 और आधा कप दूध डाला है, पर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि दूध आपको धीरे धीरे करके ही डालना है, सारा दूध नहीं डालना है। सारा दूध डालने से केक के बैटर में गांठें पड़ जाएंगी और केक का बैटर ठीक से मिलेगा भी नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर आपका सॉफ्ट और बहुत स्मूथ होना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही केक में दूध को डालें। तो दूध मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे दूध डाला है और ये देखिए हमारे केक का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको स्पैटुला की हेल्प से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना शाइनी है और पूरी तरह से परफेक्ट बना है। चलिए, अब बारी आती है मोल्ड की। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का बर्तन ले लिया है। अब कोई भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो। बस इस पर थोड़ा सा हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है। बस अब इसके बाद जो हमारा केक का जो मोल्ड है, जो हमने बैटर तैयार किया था ना, बस वो हमें इसके अंदर डाल देना है फटाफट से। हमारा पूरी तरह से केक का बैटर तैयार हो चुका है। हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुकर पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म करने को रखा हुआ था। गैस की थी मैंने कम। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और इस नमक का यूज़ मैं ज़्यादातर केक को बनाने में ही करती हूँ, तो वही मैंने नमक इसमें इस्तेमाल किया है। बस इसके अंदर केक की जो इस तरह से ये कुकर की जाली होती है वो हम डाल देंगे। अब जो केक का बैटर हमने तैयार किया था ना, बस उस मोल्ड को हमें इसमें डाल देना है और इसका ढक्कन लगा देंगे। सीटी हमें इसकी हटा देनी है और 40 मिनट के लिए हम इसे कम गैस पे पकाएंगे। इस तरह से कपड़ा रख देंगे ताकि इसकी हीट हमेशा बनी रहेगी। चलिए, 40 मिनट हो चुके हैं। अब केक को चेक कर लेते हैं केक हमारा बना है या नहीं बना है। तो चलिए केक चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक नाइफ़ और नाइफ़ को इस तरह से इंसर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से बन चुका है। चलिए इसे ठंडा करते हैं। तो इसे कम से कम मैंने आधे घंटे के लिए इस तरह से ठंडा करने को रखा था। अब चलिए इसे किनारों से अलग कर लेते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही इसे डिमोल्ड करना है। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसका बटर पेपर भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप जल्दबाजी में केक को निकालेंगे तो ये टूट भी जाएगा और बॉटम से चिपक भी जाएगा। तो केक को हमेशा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे डिमोल्ड करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब केक की चॉकलेट गनाश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 और 1 का रेशो लिया है। 3/4 कप ली है मैंने यहाँ पे चॉकलेट और 1/4 कप मैंने यहाँ पे क्रीम ली है। आप तो किसी भी तरह की अमूल क्रीम या व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉकलेट आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो इसको हमें मिक्स करना है। तो इसको डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव की हेल्प से हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चॉकलेट गनाश पूरी तरह से तैयार है। इसे ठंडा करने को रखेंगे। चलिए अब केक की डेकोरेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का जो लेयर है उसे काट देंगे ताकि केक हमारा अच्छे से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद केक की हमें 2 लेयर करनी है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चाकू को आपको साइड से इंसर्ट करके इस तरह से इसके 2 लेयर कर लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार केक बना है हमारा। अब हमारी जो केक की जो चॉकलेट गनाश है वो भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। चलिए अब इसकी आइसिंग करते हैं। तो थोड़ा सा चॉकलेट गनाश है हम इस तरह से केक बोर्ड पे लगा देंगे या आप कोई प्लेट ले सकते हैं, उस पर ये फर्स्ट लेयर रख देंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध और थोड़ा सा मैंने हर्षे सिरप लिया था, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो उसी का हम यहाँ पे सिरप लगाएंगे। ये लगाने से केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा अंदर से और काफ़ी स्पंजी भी रहेगा। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश ली है जो हमने तैयार की थी, बस उसी को हल्के से इस तरह से केक की जो फर्स्ट लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
इसे स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है चोको चिप्स। तो यहाँ मेरे पास वाइट और ब्लैक कलर की चोको चिप्स रखी हुई थी, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह जैम भी लगा सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी दूसरी लेयर लगा दी है। इस पर फिर से मैंने यहाँ पे दूध और हर्षी सिरप का जो स्प्रेड तैयार किया था सिरप, वो मैंने यहाँ पे से कवर कर दिया है। और फिर हमें लेनी है यहाँ पे चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें केक को पूरे अच्छे से कवर करना है। चाहे केक का बॉटम है, केक की साइड्स हैं, ऊपर से अच्छे से हमें इसे धीरे धीरे करके इस केक को कवर कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर भी और साइडों में भी केक को कवर कर देना है। और अच्छे से जब चॉकलेट गनाश लग जाएगा उसके बाद इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो एक नैपकिन लेंगे, उसे हल्का सा गीला करेंगे और जो केक बोर्ड है उसकी अच्छी से साइडें हम वो साफ़ कर देंगे। चलिए, अब करते हैं हम इस केक की डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये है एक मदर्स डे केक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉम। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम ली है, उसी के अंदर चॉकलेट को मिला के मैंने इसकी व्हिप्ड क्रीम तैयार की है और मैंने इसे मॉम लिख दिया है। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ यहाँ नीचे मैंने बॉर्डर भी दे दिया, ऊपर मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं। तो किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं अपनी पसंद से। थोड़े से मैंने यहाँ पे जो गोल्डन बॉल्स होते हैं ना, खाने वाली एडिबल बॉल्स हैं, ये उसका इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ जेम्स भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा पार्ले जी का मदर स्पेशल केक तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।